वेलकम टू दिस ऑप्शन सीरीज। और ये है आपकी क्लास 9 इस ऑप्शन सीरीज का। और इस आज की ऑप्शन सीरीज के अंदर आज हम लोग ऑप्शन ग्रीक जो हमने पढ़ा है, मतलब जो क्लासेस हमने की हैं सारी, जिसमें हम लोगों ने डेल्टा, गामा, थीटा, ओमेगा, ये सारी ही चीजों का इंफॉर्मेशन हमने लिया, इंक्लूडिंग RHO। तो उनका हम लोग एट अ ग्लांस देखने वाले हैं। इट मीन्स कि हम लोग सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ देखेंगे, किस तरीके से कोई भी जो प्रीमियम है वो फ्लक्चुएट होता है, या फिर कैसे प्रीमियम जो है उसका वो चेंज होता है। सबसे पहले हम लोगों ने डेल्टा पढ़ा था। तो डेल्टा में हम लोगों ने समझ लिया था कि जो डेल्टा होता है वो ये बताता है कि आपका जो प्रीमियम है वो प्रीमियम, ठीक है, वो प्रीमियम कितना चेंज आ सकता है उस प्रीमियम के अंदर। देन हम लोगों ने पढ़ा था गामा। तो गामा के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि जो डेल्टा है वो अपनी एक वैल्यू लगाता है, ठीक है, लेकिन जो मोमेंटम एक्चुअल में आ रहा है, तो वो मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फिगर चाहिए होता है। तो डेल्टा जो होता है, उस डेल्टा के अंदर हम लोग प्लस कर देते हैं गामा की वैल्यू को। और ये जो गामा की वैल्यू है और जो डेल्टा की जो वैल्यू है, इन दोनों को ऐड करने के बाद में एक फाइनल वैल्यू, फाइनल हमारे पास में क्या निकलता है? फाइनल निकलता है हमारे पास में डेल्टा। आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स कवर करने वाला हूं जिससे आपकी बहुत हेल्प हो सकती है। जैसे कि गामा ब्लास्ट होता कैसे है, तो उसकी एक स्पेसिफिकली एक क्लास करूंगा मैं, जिसमें आपको बताऊंगा कि गामा ब्लास्ट को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप उसको पकड़ सकते हैं, गामा ब्लास्ट होता क्यों है ना। ये सारी ही इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, लेकिन क्लास बाय क्लास मिलेगी। देन हम बात करते हैं कि जो हमारा गामा है वो तो हमने देख लिया कि गामा किस तरीके से वर्क कर रहा है। देन हम बात करेंगे यहाँ पर वेगा की। ठीक है, वेगा की बात करेंगे। तो वेगा के बारे में मैंने आपको बताया था कि वेगा डायरेक्टली जो कनेक्टेड है वो है आईवी से। आईवी का मतलब है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। और जब भी आईवी के अंदर कोई भी चेंज आता है, देन वो चेंज एप्लीकेबल होता है वेगा के अंदर। देन हमने समझा था थीटा। थीटा हम लोगों ने जो समझा था उसके अकॉर्डिंगली जो प्रीमियम है, ठीक है, जो भी प्रीमियम है, उस प्रीमियम की एक एक्सपायरी होती है। प्रीमियम की एक होती है एक्सपायरी। तो इस एक्सपायरी तक उसमें टाइम वैल्यू भी रहती है एक प्रीमियम के अंदर, और उसमें इंट्रिंसिक भी रहता है। होता क्या है कि प्रीमियम में से टाइम तो निकल जाता है, तो इसीलिए उसमें क्या बचा रह जाता है? सिर्फ और सिर्फ उसमें बचा रह जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इसीलिए बहुत सारे ऑप्शन को देखते हो जो कि वर्थलेस एक्सपायर करते हैं या फिर जीरो प्रीमियम के साथ एक्सपायर करते हैं। रीजन उसका यही है कि जो भी प्रीमियम आपने देखा या आपने लिया, उस प्रीमियम का जो मनीनेस था वो एटीएम या फिर ओटीएम था। इस वजह से उसमें से जो टाइम है वो निकल गया और इंट्रिंसिक उसमें रह गई, और एक्चुअल में इंट्रिंसिक उसमें कुछ था ही नहीं। देन हम बात करते हैं डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा के बाद में बात करते हैं RHO, ठीक है, जिसको हम लोग रो बोलते हैं। रो का मतलब होता है एक तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन से वाले? रेट ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं हमारे जो एफडी पर चल रहे होते हैं, एफडी पर। अभी मैं आपको ये बात क्यों कर रहा हूं, अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए, मान के चलिएगा कि अगर आपके पास में कोई एक स्टॉक है, मैं मान लेता हूं कोई एक एबीसी जो है वो एक आपके पास में स्टॉक है। इसकी एक क्वांटिटी आपने बाई की है, और एक क्वांटिटी आपने जो बाई की है वो की हुई है 100 रुपीज पर। और अब ये 100 रुपीज से पहुंच चुका है 150 रुपीज पर। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं आपसे पूछूंगा कि आपको प्रॉफिट यहाँ पर कितना चल रहा होगा। तो प्रॉफिट आपको चल रहा होगा वो आप बताएंगे, तो 50 रुपए का मुझे प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही आपसे बोलूं कि मैंने एक ऑप्शन खरीदा हुआ है, ठीक है, एक ऑप्शन मैंने खरीदा है, और वहां पर मेरा जो स्पॉट है वो स्पॉट मूव कर गया है 50 रुपीज का, तो क्या मेरा प्रीमियम 50 रुपीज मूव करेगा? अपने आप से एक बार पूछिए। तो आंसर इज नो, कि नहीं। ऑप्शन जो है वो हमारा 50 रुपीज से मूव नहीं करेगा, वो कम या ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द जो भी फैक्टर्स होते हैं। तो उन फैक्टर्स के बारे में तो हम लोगों ने ये पढ़ा है। अब ये फैक्टर कैसे और अफेक्ट करते हैं वो देखिए। तो जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई थी कि ब्लैक एंड स्कॉल्स एक मॉडल होता है, उस ब्लैक एंड स्कॉल्स मॉडल के थ्रू जो है वो प्रीमियम कैलकुलेट होते हैं। अब इसमें हमने 4 से 5 चीजें बताई हैं। अब इसमें जो प्रीमियम है वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? तो वो डिपेंड कर रहा है सबसे पहले स्पॉट,
ठीक है, जिसको हमने देख ही लिया है। फिर कर रहा है स्ट्राइक पर, कि स्ट्राइक क्या है उसका। देन कर रहा है वॉलेटिलिटी के ऊपर, कि वॉलेटिलिटी क्या चल रही है, वॉलेटिलिटी क्या चल रही है। ठीक है, स्पॉट हो गया, स्ट्राइक हो गया, वॉलेटिलिटी हो गया। वॉलेटिलिटी के अलावा उसके अंदर होता है टाइम। ठीक है, अगर हम टाइम की बात करेंगे तो इसमें टाइम जो होता है वो होता है टाइम टू एक्सपायरेशन। मतलब ये कि एक्सपायरी के अंदर कितना टाइम बचा हुआ है, इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो प्रीमियम है वो किस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, तो ये कितने फैक्टर हो गए हैं, ये टोटल फैक्टर हो चुके हैं 4। अब जो फिफ्थ फैक्टर है, फिफ्थ फैक्टर रहता है इंटरेस्ट रेट का। ठीक है, तो फिफ्थ जो फैक्टर है वो है इंटरेस्ट रेट का फैक्टर। अब इसके लिए मतलब हर एक चीज के लिए एक अलग अलग क्या है, अलग अलग है हमारे लिए एक ऑप्शन ग्रीक। तो अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट रेट के लिए, सो इंटरेस्ट रेट के लिए है RHO, जो इसको मेजर करता है। फिर होता है टाइम टू एक्सपायरेशन। तो टाइम टू एक्सपायरेशन का मतलब होता है थीटा। ठीक है, तो इस चीज को मेजर करने के लिए थीटा काम में लिया जाता है। वॉलेटिलिटी के लिए जो काम में लिया जाता है वो लिया जाता है वेगा को। ठीक है, स्ट्राइक अपने आप में होता ही है, तो वेगा हो गया, थीटा हो गया, रो हो गया। अब स्पॉट के लिए जो है कि स्पॉट के अंदर कितने चेंजेस यहाँ पर, एक तो डेल्टा हो गया, डेल्टा तो किसका होता है, तो डेल्टा होता है स्ट्राइक का हमेशा। तो डेल्टा के लिए क्या हो जाएगा, स्ट्राइक हो जाएगा। स्पॉट के लिए एक तरीके से हम गामा का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि वो चेंजेस हो रहे हैं ना लगातार। तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा है उसकी एग्जिस्टेंस इसलिए है कि इन चीजों को मेजरमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये सब चीजों को क्या किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है। और इस मेजरमेंट के बाद ही कोई भी ऑप्शन प्रीमियम बन रहा है या चल रहा है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, कि अगर मान के चलिएगा मेरा जो स्पॉट है वो है 24,600 पर। वहीं एक स्ट्राइक है, और अगर मैं स्ट्राइक की बात करूं तो मैं मान लेता हूं कि स्ट्राइक है 24,550 का कॉल ऑप्शन। देन मैं अगर प्रीमियम की बात करता हूं, ठीक है, तो प्रीमियम जो है इसका मैं मान लेता हूं वो है 200 रुपीज का प्रीमियम है इसका। तो स्पॉट है, स्ट्राइक है, और ये प्रीमियम है। अब यहां से अगर स्पॉट के अंदर चेंजेस आते हैं तो किस तरीके से प्रीमियम इफेक्ट होगा, तो उससे पहले मैं वैल्यूज लिख देता हूं, और ये सारी वैल्यूज मैं कैलकुलेशन के बेस पर लिख रहा हूं एग्जांपल के लिए। तो मैं मान लेता हूं कि जो डेल्टा है, डेल्टा है इसके लिए 0.51 का। देन अगर मैं गामा की बात करूंगा तो गामा है इसके लिए 0.09 का। देन मैं बात करता हूं वेगा, तो वेगा है इसके लिए 10। अब वेगा लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है आईवी भी मुझे बतानी पड़ेगी, तो आईवी में मान लेता हूँ ये है 8 की आईवी है इसकी। ठीक है, 8 की इसकी आईवी हो गई। डेल्टा है, गामा है, वेगा है, और अब है थीटा। तो ये दिखाता है प्रोबेबल कि कितना एक दिन में आपका प्रीमियम मेल्ट हो सकता है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये 10 रुपीज का है। और अब यहाँ से एक मोमेंटम आया है अपसाइड में। तो 24,600 से 24,700 पर चला गया है मार्केट आई में निफ्टी। तो इसका मतलब यहाँ पर 100 पॉइंट्स का मोमेंटम आया। तो 100 पॉइंट्स का जो यहाँ पर मोमेंटम आया हुआ है, डेल्टा को जो अगर हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा की वजह से ये प्रीमियम कितना चेंज होगा, तो सिंपल 100 पॉइंट का जो मूवमेंट है और 0.51 का जो डेल्टा है, तो डेल्टा की वजह से जो प्रीमियम चेंज होगा वो होगा 51 रुपीज का। देन हम देखेंगे
कि हमारा गामा कितना है। तो 100 को, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.09 से, तो हमारे पास में जो आंसर है वो आएगा 9 रुपीज का। तो गामा की वजह से 9 रुपीज। तो डेल्टा गामा को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, या तो हम इसको गामा और डेल्टा को टोटल कैलकुलेट कर लें तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है, ये हमने सेपरेटली कर लिया है। अब अगर हम वेगा की बात करें कि वेगा हमारा 10 है और आईवी हमारा 8 है, तो अगर ये आईवी गलती से यहाँ पर मान लीजिएगा कि 9 हो जाए तो 10 रुपीज बढ़ जाएंगे इसमें। तो वेगा की वजह से यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा, 10 रुपीज बढ़ जाएगा। अब इन सबको कर लीजिए यहाँ पर कैलकुलेट, किस किस को, 51 को कर लीजिए, 9 को कर लीजिए और 10 को कर लीजिए। तो यहाँ पर जो मोमेंटम है वो कितने पॉइंट्स का आ गया, वो आ चुका है 70 पॉइंट्स का। अब एक एक फैक्टर लेके चल रहे हैं हम लोग। अब इसमें से कुछ डिके भी होगा, क्योंकि ये जो 100 पॉइंट का मोमेंटम आया है, ये इसका एक समय होगा, इसका एक टाइम होगा। हो सकता है कि 10 मिनट के अंदर आया हो सकता है 1 घंटे के अंदर आया हो। तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो प्रीमियम है ये मेल्ट होता रहेगा। तो मैं मान लेता हूं कि जो प्रीमियम है ये मेल्ट हो गया है, और सपोज कर लेते हैं कि 5 रुपीज का इसमें मेल्टिंग लग गया, थीटा। तो थीटा की वजह से 5 रुपए इसमें क्या हो गए, कम हो गए। टोटल जो वैल्यू अब बढ़ी इसमें, वो आपको मिला है 65 रुपीज का। अब अगर सेम डे, ऐसा मान लीजिए कि उस दिन आरबीआई का रेपो रेट आने वाला था, ठीक है, आरबीआई का अगर इसमें रेपो रेट आने वाला था और आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने चेंज कर दिया है अपना रेपो रेट बाय द 1%, या 1 से कर दिया है, ठीक है, बीबीपीएस से। तो अब अगर इतना कर दिया तो इसका मतलब यह है कि जो भी आपका प्रीमियम है वो 1% से क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि 100 रुपीज है, 100 का 1% मान लेते हैं तो 1 रुपये हो गया यहाँ पर, है ना। हालांकि बहुत माइनर चेंजेस आते हैं, तो इसके प्रीमियम क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, तो +1 रुपीज यहाँ पर और हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 66 रुपीज। तो इस तरीके से जो प्रीमियम है वो करता है इफेक्ट आपके प्रीमियम को, आई मीन ये जो सारे फैक्टर्स हैं इस तरीके से आपके प्रीमियम को अफेक्ट करते हैं। तो ये पूरा मैंने आपको बताया डेल्टा गामा वेगा थीटा इस एक क्लास में। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उस वीडियो के अंदर हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो करेंगे आईवी क्या होता है, फिर हम करेंगे कवर करेंगे आईवीपी क्या होता है, और इसके साथ ही साथ हम लोग करेंगे कि आईवी क्रश क्या होता है, और आईवी क्रश से होता क्या है, और आईवी की वैल्यूज के बारे में बात करेंगे कि आईवी की जो वैल्यूज हैं वो क्या होती हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ आईवी वैल्यू आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बाइंग करनी चाहिए उस एक एरा के अंदर या आपको सेलिंग कर लेनी चाहिए, मतलब कौन सी चीज बेनिफिशियल रहेगी, ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वेट कीजिएगा इस नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें मैं बताने वाला हूँ आईवी के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। और अगर आपको कोई भी इशू होता है इस वीडियो में, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्व करूंगा, कमेंट के अंदर आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।